ये बात है समर 2014 की, जब मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। मैं सिर्फ 13 साल का था और मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी बर्थडे पर एक स्पेशल ट्रिप पर ले जा रहे थे। वैंकूवर के जंगल में कैंपिंग। हम ज़्यादा ट्रिप्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये मेरे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं था। मुझे बचपन से ही जंगल से एक अजीब सी मोहब्बत थी। घने दरख्त, उनकी खामोशी और वो महसूस होने वाली पुरस्कार एनर्जी, जैसे हर दरख्त के पास अपनी कोई कहानी हो। जब हम कैंप साइट पर पहुंचे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं फौरन गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागा। दूर मत जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, मेरी माँ ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैं बस मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। जंगल में परिंदों की आवाज़, कीड़े मकोड़ों की हल्की गूंज और कभी कभी टूटी हुई शाखों की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, या शायद ये मेरी गलतफहमी भी थी। चलते चलते मुझे एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त मिला, जिसका तना अंदर से खोखला था, बिल्कुल मेरी हाइट के मुताबिक, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए बना हो। मैं उसके अंदर घुस गया, ऊपर की तरफ देखा और उसके अंदर रहने वाली छोटी छोटी मखलूकों को देखकर हैरान रह गया। स्पाइडर वेब्स, बीटल्स, सब अपनी दुनिया में मस्त थे। मैंने तकरीबन आधा घंटा वहाँ गुजारा कि अचानक खामोशी छा गई। पूरा जंगल, जो अभी जिंदा लग रहा था, एकदम से बिल्कुल सुनसान हो गया। मैंने दरख्त से बाहर झांका, कुछ भी नहीं, ना आवाज़, ना हरकत। फिर अचानक एक तेज़ कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंज उठी, जैसे चेनसॉ चल रहा हो। मैं डर गया, लेकिन ये भी सोचा कि शायद कोई दरख्त काट रहा हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और वापस कैंप साइट की तरफ चल दिया। जब मैं वापस पहुंचा तो सब कुछ अजीब था। टेंट नहीं था वहाँ, ना आग जल रही थी, सिर्फ एक कूलर और मेरे डैड की फिशिंग रॉड ज़मीन पर पड़ी थी। मेरे दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। मॉम, डैड, कोई जवाब नहीं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और जंगल फिर से खामोश हो गया था। मैं गाड़ी में बैठ गया और सोचा शायद वो लकड़ियाँ लेने के लिए गाँव जंगल में गए होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मगर वो वापस नहीं आए। आखिर में फ्लैश लाइट लेकर जंगल में निकल पड़ा। एक छोटी सी सड़क थी, मैं उस पर चलने लगा। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। फिर वही चेनसॉ जैसी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, इस बार ज़्यादा करीब से, और उस आवाज़ के साथ एक दिल चीर देने वाली चीख। मैंने चीख लगाई, मॉम, और उस आवाज़ की तरफ भाग पड़ा। जंगल फिर खामोश हो गया और मुझे तब एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मैं रुक गया, मेरी सांसें तेज़ हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से भारी कदम की आवाज़ आई। मैं जम गया। अचानक किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं चीखने ही वाला था कि वो मेरे सामने आया। वो मेरे डैड थे। मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद कोई और था। फिर मैं सुकून में आया, लेकिन फिर उनकी आंखों में जो डर था वो मैंने कभी नहीं देखा था। उनका जिस्म खून से भरा हुआ था। मेरे साथ चलो अभी, उन्होंने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज़ में मुझसे कहा। माँ कहाँ है? मैंने पूछा। वो वैन के पास होगी, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों ने
सच बता दिया था। हम धीरे धीरे वापस जाने लगे, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि हम खो गए हैं। तभी पीछे से कुछ भागता हुआ आया, बहुत तेज, इंसानी हद से ज़्यादा तेज। डैड ने मुझे फौरन पकड़ा और उसी खोखले दरख्त की तरफ ले गए जहाँ मैं पहले गया था। उन्होंने मुझे अंदर धकेल दिया और अगले ही पल अंधेरा उन्हें निगल गया। एक डरावनी, रूह हिला देने वाली चीख गूंजी, जैसे लोहा गोश्त चीर रहा हो। खून मेरे चेहरे पर गिरा। मैंने अपना मुंह बंद रखा, चीखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने देखा, मेरा बाप टुकड़ों में चीर दिया गया। लैंटेन की रोशनी में जो चीज़ नज़र आई वो इंसान नहीं थी, वो लंबी थी, आदमी जैसी, लेकिन जिस्म पर चिपचिपाहट, खून से भरा बाल था। उसके हाथ इंसानी जैसी, लेकिन लंबे, हड्डी जैसे और प्लेट की तरह तेज। और उसका चेहरा चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक हैरान की खोपड़ी, लेकिन दांत शिकारी जानवर जैसे। वो मेरे बाप को फाड़ रहा था, जैसे कि सिर्फ एक खेल हो। ना उसने गोश्त खाया, ना रुका, सिर्फ मारा और छोड़ दिया। फिर वो रुक गया और धीरे धीरे से अपने सर मेरी तरफ घुमाया। मेरा दिल रुकने वाला था, आंसू बह रहे थे। मुझे लगा अब ये मुझे भी खाएगा। और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आँख खुली, सुबह हो चुकी थी। एक रेंजर मुझे कंबल में उठाए फिर रही थी। मैंने पूछा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, लेकिन मुझे जवाब पहले से पता था। पुलिस ने कहा यह बियर अटैक था। मैं बार बार कहता रहा कि वो भालू जैसा नहीं था, वो कोई और ही मखलूक थी, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने मेरी माँ की लाश भी जंगल में टुकड़ों में मिली उनको, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। शायद उन्हें सच पता था, या शायद वो सच को मानना ही नहीं चाहते थे। आज इतने सालों बाद भी मैं जंगल के करीब भी नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो चीज़ अब भी वहाँ है।